भारतीय जारहियत को बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। आला सतह का वफ़द भी हमरा। चीनी और अफगान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करेंगे। तीनों ममालिक बाहमी तिजारत के फ़रोग़ और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख़याल करेंगे। पाक भारत तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जाएगी। रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम बेनकाब हो चुकी है। दुनिया भर की सिफारती कम्यूनिटी को भारतीय इक़दामात से आगाह किया। दुनिया को पता है कि जो हम पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो गलत थे। दो तरफा मुलाकात में तमाम मामलात को देखा जाता है। चीन के साथ तिजारती, सिफारती समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। चीन हमारा करीबी तिजारती शराकतदार और आहनी भाई है। 3 हफ्ते में 2 मरतबा चीनी वज़ीर ख़ारिजा से बात हुई है। उनकी दावत पर मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। ऑपरेशन बनियानो मरसूस में पाक बहरिया के बेमिसाल किरदार का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। पाक नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब शेड्यूल। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे। भारतीय बहरिया के जारिहाना अज़ाइम खाक में मिलाने पर खराज तहसीन पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर कामरान टेसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम एक अमन पसंद कौम है। अगर भारत ने हमें उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज़ और वहशियाना होगा। भारत जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का तुर्क अनादोलू न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत कश्मीर को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा बल्कि वो जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराकर कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत इन वाक़यात को दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। यह सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत ही कर रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह। भारतीय जारहियत और झूठ बेनकाब। पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बनियानो मरसूस के हक़ाइक़, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट भी हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसील भी शामिल। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलंबरदार है। अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की, सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। डोजियर में भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बनियानो मरसूस का आगाज किया। अमेरिका में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम यौम तशक्कुर की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की शिरकत। जनूबी एशिया में जंगबंदी में अमरीकी किरदार को सराहा। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अमरीकी मुस्बत किरदार को तसल्ली बख्श करार दिया। कम्यूनिटी अरकान से मुलाकात। दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। रिजवान शेख के मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों से भी मुलाकातें। डेटारॉक्स के नुमाइंदों से मुलाकात में तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लॉस एंजल्स में कैलिफोर्निया के सेनेटर बॉब और शलीटा के साथ मुलाकात की। पाक एमटेक काउंसिल के वक्त से मुलाकात में IT बरामदात बढ़ाने पर गुफ्तगू। ताजरों और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर तफसीली बातचीत की गई। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रिहाइश का आमद। सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत। फातिहा खानी की। कहा, शहदा की खिदमात और क़ुरबानियाँ हमेशा कौम की यादों में नक्श रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी का भी दौरा। ज़ख्मी एहलकारों और शहरियों से मुलाकात की। गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया हर कीमत पर फ़ज़ाई सरहदों का दिफा यकीनी बनाने की फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान एहलकारों की बहादुरी और आज़म काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान और चीन के सामने भारत बेबस। आलमी मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता तैयारों और मिसाइल्स ने कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ़ किया।
दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अरबों डॉलर्स के भारतीय राफेल तैयारे चीनी हथियारों के मुकाबले में अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खिते में टेक्निकल बढ़तरी दिलाई। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू। पाकिस्तान बजट में सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। रियल एस्टेट रिलीफ और तनख्वाहदार तबके को टैक्स में कमी की तजवीज़ भी दी रखी जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासर होने का खदशा है। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासर हो सकती हैं। पॉलिसीज़ में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 636 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,20,285 की सतह पर पहुंच गई। एसएस बाजार में अब तक 83 लाख शेयर्स के सौदे हो चुके हैं, जिनकी मालियत 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद है। गुज़श्ता हफ्ते मार्केट 1,19,649 की सतह पर बंद हुई थी। बजट पर इत्तफाक़ राय की कोशिशें। वफाकी वज़रा के वफ़द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में रहनी चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट्स टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों को एतराज़ है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोटेक्शन से डिस्पोज या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे। शदीद गर्मी में मौसम की अंगड़ाई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में आंधी के साथ तेज बारिश। मरी में बादल गरज चमक के साथ बरसे। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त, साइन बोर्ड्स और छतें गिर गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। अटक और गिरदोनवाह में भी बारिश से मौसम खुशगवार। केपी में पेशावर, नौशहरा और चारसदा में तूफान। छतें और दीवारें गिर गईं। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 3 घरों को नुकसान हुआ और नुकसान होने वालों में एक बच्चा भी शामिल है, खातीन भी शामिल। 3 घरों को जुज़वी नुकसान हुआ। लाहौर में तेज़ हवाएं चलने लगी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तलाल चौधरी भी हमरा थे। तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा। मनसूबे पर 90% का मुकम्मल। तामीराती सरगर्मियाँ मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 24 घंटे काम जारी रखा जाए। अंडरपास की तामीर से सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी और वक्त के साथ ईंधन की बचत होगी। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। बानी PTI की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज़ इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत की गई है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमीशनर की तकरीर का मुतालबा किया जाएगा। ना आने वालों को शो कॉज नोटिस दिए जाएंगे।